नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हिंदी अनिवार्य का पेपर है क्लास 12 का। जैसा कि आपका कल 8 अप्रैल को जो आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, वो सेम टू सेम पेपर इसी प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि और साथ ही में दोस्तों आपको कुछ आंसर देने की भी यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। साथ में यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, आपका टाइम रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे आपके अ खंड में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक तरह से पैसे दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपको जो आंसर है वो छाट कर यहाँ पर आपको आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। जैसे तुलसी काव्य है, केशव काव्य है, राव काव्य है, या उपयुक्त सभी है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्रिका काव्य के कवि है सूरदास, केशव, तुलसीदास, मुनीलाल। इसके बाद आप सभी को इनका आंसर ढूंढना है और आंसर भी आपको खुद से ही एक तरह से तैयारी करनी है। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। रामायण महानाटक, रामचरित रामायण और राम प्रकाश रामचंद्रिका। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और गद्यांश आ चुका है जो कि यहाँ पर देख सकते हो, जिसको बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो ये आए हैं, इनका आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी, रघुनंदन, सजीवनय, या राम, या कमल नयन। इसके बाद राम की शक्ति पूजे में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। इसी के बाद दोस्तों रावण, मारीच, या कंस, या मेघनाथ। इसी के बाद दोस्तों दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नील कमल शब्द में अलंकार है, ये बिल्कुल आपको कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस भी प्रकार का आपका पैसेज आएगा उसमें वहाँ पर आपको अलंकार पूछा जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन से आपका जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर है, जैसे नयन का पर्याय वाची, जैसे नेत्र, आंख, चक्षु, दृग, लोचन, चरण, या चक्षु, लोचन, नेत्र। यहाँ पर देख सकते हो लोचन, नेत्र, चरण नहीं होने वाला, इसका होता है नेत्र, आंख, चक्षु। इसी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देख सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिए जाएंगे खालिस्तान, जिनमें आपको वहाँ से पढ़कर बिल्कुल बनना है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में देख सकती है। जब शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निज सेदन में रोग राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य में पंक्ति में अलंकार कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट है, अलंकार भक्तों की भयंकर बुरी बिसारिये, उक्त काव्य पंक्ति में वर्ण की खालिस्तान के कारण खालिस्तान अलंकार है। आपको सब कुछ यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कि 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको टोटल बताता हूँ, 10-11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे एप्लीकेंट का, एक्यूज का, इनका आपको अर्थ लिखना है। सेकेंड है कि संक्षेप शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था। फीचर लेखन क्या है। ये सब कुछ आपके जो लेसन है उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके पाठ है उनमें देखने को मिल जाएंगे। किसंदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा। जूंझ कहानी के आधार पर बताइए। कहानी है जिनके आधार पर आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन आपको एक एक नंबर को देखने को मिल जाएंगे। लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं। जूंझ कहानी के आधार पर बताइए। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ है। ये सब कुछ आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये खंड ए था। इसके बाद दोस्तों जो खंड ब है वो स्टार्ट हो चुका है। खंड ब में आपको जैसे
4 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए, जो कि हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको खंड ब में 2-2 नंबर के देखने को मिलेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता का पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। 7वां है कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है कविता का एक खेल है, बच्चों को बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्यों, वो क्यों नहीं चलता। 10वां क्वेश्चन है भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप दत्ता जी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट है वो है खंड स। खंड स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 250 शब्द सीमा दी गई है, यानी जो भी आप आंसर देंगे वो 250 से नीचे नहीं देंगे, जिससे कि आपके नंबर भी कट सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि भूलना दंड सही किसी फिर भी पुरस्कार मान न कर ही ग्रहण करना चाहिए, सैर स्वीकारा है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है लाहौर अभी तक उनका वतन है और उन्हें और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीरीज की जो अथवा में सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का, जो कि यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर के दिए जा रहे हैं। 15 नंबर का सिल्वर वेंडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। आपको पेपर में जाने से पहले ये सब क्वेश्चन देख कर जाना है। एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए। लास्ट में अगर ये नहीं आता तो आप महादेवी वर्मा का जो लेखक परिचय है वो आप लिख सकते हो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों आपको खंड देखने को मिलता है जिसमें आपको एक तरह से पद्यांश दिया जाता है और उसका आपको आंसर देना होगा। जो पद्यांश है वो देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है, जो कि 6 नंबर का। इसके बाद 18 क्वेश्चन है कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको नए विद्यालय के लिए आवश्यक सामग्री हेतु निविदा तैयार करनी है। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको निम्नलिखित जैसे वैश्विक, ये बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पर क्लियर है, जो वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण और राजस्थान की सतरंगी संस्कृति और महिला सशक्तिकरण और पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। तो ये मॉडल पेपर था जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दिया, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं। और बाकी दोस्तों ये सब कुछ आपको पढ़कर जाना है अपने एग्ज़ाम देने से पहले, और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको अपडेट और कर दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।